अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई? जेडी एवरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो माशाल्लाह ये चूज़ा आप देख रहे हैं मेरे सामने, ए ग्रेड का चूज़ा है, गोल्डन मिश्री का मिक्स चूज़ा है ये। तो इसकी आज उम्र हो गई है 3 दिन, ऑलमोस्ट 3 दिन हो गई है। तो माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह चूज़ा एक्टिव है, कैसे खा पी रहा है। हमने ट्रे वगैरह इसमें रखी हुई है और कुछ दाना जो है वो अखबार बिछा के तो उसमें रख दिया था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा सच इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा अभी जो है ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर कोई भाई छोटे लेवल से फार्मिंग शुरू करके जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे जाना चाह रहा है, तो उन सब के लिए मेरी ये वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि जो भाई छोटे लेवल पे ये फार्मिंग करना चाह रहा है वो किस तरह करे कम अखराजात में। तो चूज़े का जो रेट है आप सबको पता है, आजकल ऑलमोस्ट जो चल रहा है वो 60 से 65 70 तक, 60 से 70 के दरमियान चल रहा है। वो जगह जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत रेट अप डाउन है। बाकी अगर आप हैचरी से मंगवाते हैं उसके में कुछ कार्गो मिला के आपको ऑलमोस्ट इसी के दरमियान ही चूज़ा जो है ना आपको पड़ेगा। तो 70 रुपये का आप चूज़ा लगा लें, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 रुपये का। तो मेरा 500 चूज़ा है, 70 रुपये के हिसाब से आप खुद एस्टिमेट लगा लीजिएगा। 1000 चूज़ा अगर हो तो वो 70,000 का बनेगा, ठीक है। तो 35,000 का जो है 500 चूज़ा बन जाएगा। तो मेरा 500 चूज़ा है। तो उसके बाद इसके ऊपर एक तो चूज़े के अखराजात हैं। शुरू से मैं आप सबसे डिटेल वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक तो चूज़े के अखराजात हैं, उसके बाद ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, पानी के बर्तन हो गए, फीड के बर्तन हो गए, और नीचे अगर आप अखबार बिछाते हैं, लेकिन अखबार मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अखबार जो है ना वो बहुत हल्की होती है। तो वो जैसे जैसे चूज़ा, एक तो आप लोग अंदर, क्योंकि आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा बर्तन वगैरह रखने के लिए ना, बार बार अंदर बाहर आना पड़ेगा। तो वो फिर चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है। मतलब कि अगर आप ऊपर पाँव रखते हैं अखबार फट जाती है, नीचे से रेत है या कुछ भी आपने नीचे बिछाया हुआ है ना, वो फिर बर्ड उसको मुंह मारेगा और उसका मैदा ख़राब होगा। तो इसलिए यही कोशिश करें कि चिक पेपर जो है ना ये थोड़ा हार्ड होता है, इसके ऊपर पाँव भी रख लें तो कोई मसला नहीं होता, ये फटता नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने नीचे इसके चिक पेपर ही बिछाया हुआ है। ऊपर अखबार इसलिए रखी हुई है जगह जगह पे क्योंकि उसके ऊपर दाना डालता हूँ मैं, तो वो दाना उसके ऊपर खा लेता है। बाद में वो अखबार को उठा लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ। कुछ अखबार देख रहे होंगे आप, वो बिठे लगी हुई हैं, तो वो भी वैसे ही पड़ा रहता है जो है ना, अखबार वो उठाता नहीं हूँ, अगला न्यू अखबार जो है नीचे बिछा देता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि वो बर्तन जो है ना वो मेरे पास कम है। तो बर्तन हैं एक दो, ये देखें, ये मैंने ड्रिंकर के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि वो चूल्हा जो पानी पीता है ना वो कतरा कतरा नीचे गिरता है। तो उसी वजह से एक तो चिक पेपर भी ख़राब होता है, और दूसरा ये कि अगर जगह गीली होगी तो चूज़े में कोक्सी की बीमारी बहुत आ सकती है। तो इसलिए जो है ना, पहले आप लोगों ने अगर काम स्टार्ट करना है, आपको हर एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि भाई ये बीमारी है, इस बीमारी की अलामत क्या है और इस बीमारी का इलाज क्या है। फ़र्ज़ करें अगर बीमारी आ गई है तो इसका इलाज क्या है। तो मुझे तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि मैंने घर में पहले भी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, सील रखी हुई हैं, गोल्डन मिश्री रखी हुई हैं अपने लिए, अंडे वगैरह खाने के लिए। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत जो है आइडिया है। लेकिन अगर कोई न्यू बंदा है तो वो पहले जो है ना पूरी डिटेल है, यूट्यूब पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंट डॉक्टर्स ने वीडियोस बनाई हुई हैं इसके ऊपर कि इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो ये सब कुछ जो है एक बार आप इन्फॉर्मेशन ले लें। लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो आपकी मैनेजमेंट है। आपकी मैनेजमेंट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपका चूज़ा एक्टिव होगा, ठीक है। तो कोशिश मैंने देखी, इसलिए ये इसके नीचे ट्रे लगाई हुई है, क्योंकि जैसे जैसे पानी वो पी रहे हैं ना वो कतरा कतरा उनके मुंह से नीचे गिरता है। तो वो ट्रे में गिर रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा। तो वो ट्रे में जो चूज़ा होगा सिर्फ उसके पाँव को हल्का फुल्का लगेगा, वो बाद में पानी पी के जब बाहर आ जाएगा तो जगह खुश्क होगी तो उसको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हम चिक पेपर के ऊपर ऐसी कैन रख देते हैं तो वो चिक पेपर गीला होगा, वो सारा दिन गीला ही रहेगा, क्योंकि बार बार चूज़े पानी पीते हैं। देखें हर टाइम कोई ना कोई चूज़ा जो है ना पानी के ऊपर बैठा होता है। उधर भी देख रहे हैं आप, वो एक कैन छोटी पड़ी हुई, उधर भी देख रहे हैं, इधर भी आप देख रहे हैं। तो हर टाइम कोई ना कोई चूज़ा जो है ना पानी के ऊपर बैठा होता है, तो वो बार बार पानी पिएगा तो मसला होगा। फिर नीचे चिक पेपर गीला होगा, चिक पेपर गीला होने की वजह से उनको फिर कोक्सी की बीमारी का जो है ना ख़तरा हो सकता है। तो आप लोगों ने शुरू में बहुत एहतियात करनी है, इसलिए क्योंकि शुरू में जो है चूज़े की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो जितनी एहतियात कर सकते हैं आप लाजमी करें। तो आज हमारा इसको जो है ना तीसरा दिन है। तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि मैंने इसको क्या यूज़ करवाया, ताकि आप सब भाई भी अगर कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप सबको कम अखराजात में जो है ना इसको पालना सीख लें। और वो जैसे कि आपने सेल करना है, मेरा तो मोटिव है कि भाई पाइया करके इसको फिर सेल करें। लेकिन अगर 15-20 दिन बाद अगर अच्छा रेट मिल गया चूज़े का तो फिर जो है चूज़ा निकाल देंगे, उसके बाद 1000 चूज़ा ले आएंगे। तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा मैंने 500 चूज़ा, कि समझ भी आती है कि नहीं। ये शेड मेरे पास, शेड तो मैंने अभी दोबारा बनवाया, न्यू बनवाया अपने लिए। तो वैसे जो है ये प्लॉट था मेरा घर के साथ खाली, उसके ऊपर मैंने ये शेड तमीर करवाया। तो इसके ऊपर मेरे 40,000 तो शेड के ऊपर लग गए हैं बनाने में। लेकिन बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट 20-25 लाख करने से बेहतर है कि इधर ही बंदा ना कोई 50-60 हज़ार लगा के शेड बना के तो इधर ही जो है ना काम पहले सीख भी ले और आइडिया भी हो जाए और मार्केट में पता लग जाए कि भाई इस चीज़ की डिमांड किस तरह की है।
कल को अगर आप चीज़ रखते हैं, क्योंकि अब न्यू बंदा जो भी है ना, मेरे भी दिमाग में जो सवालात थे वो यही हैं कि भाई एक तो चूज़ा हमने ले लिया है, एक तो चूज़े को संभालना मुश्किल है, तो वो कैसे संभालेंगे, एक तो ये मेन मसला है। और दूसरा ये कि अगर ले लिया चूज़ा हमारा बड़ा हो गया तो उसको फिर सेल किधर करना है हमने, सेल भी होता है कि नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि कम चूज़े से शुरू करें कि कल को जो है ना, अगर आपका चूज़ा सेल के लिए आप निकालते हैं चूज़े को तो वो इजीली सेल भी हो जाए। और अगर नहीं भी होता तो आपको जो है ना पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप उसको फीड करवा सकें अपने पास रख के, कि आहिस्ता आहिस्ता अगर सेल हो रहा है तो उसको जो है ना आप मसला ना हो आपके लिए उसको संभालना। अगर ज़्यादा चूज़ा ले लेंगे तो अगर वो सेल नहीं हो रहा, सेल होने में मसला हो रहा है, तो फिर आप उसको जितनी इन्वेस्टमेंट होगी आप उसके ऊपर लगा बैठेंगे तो फिर वो उसको दाना पानी खिलाने में महीना पूरा अपना 4-5 महीने उसको दाना पानी खिलाने में मसला हो जाएगा। चीज़ सेल हो जाती है, रुकती नहीं है। अगर चीज़ आपकी एक्टिव है माशाल्लाह अच्छी है तो चीज़ रुकेगी नहीं, चीज़ सेल हो जाएगी। लेकिन मसला यही आता है कि किसी टाइम चीज़ की डिमांड होती है, किसी टाइम नहीं होती है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम एंड में जाके बड़ी मुर्गी लेंगे अंडे वाली, कौन संभाले इसको। कोई कहते हैं कि हम पाइया पाइया की लेके तो फिर अंडे वाली मुर्गी सेल करेंगे। कोई छोटा चूज़ा लेता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस या सच कोई नहीं था इसमें, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया है। वैसे तो मैंने घर में रखे हुए थे चूज़े, सर्दियाँ उनको पाला है। पहले मैंने सर्दी में 10-15 चूज़े लेके ट्राई किए हैं, तो वो माशाल्लाह वो सारे ठीक रह गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने अब 500 चूज़ा रखा है, उसको फीड वगैरह करवा के मतलब उसको उसके ऊपर टेस्टिंग करके इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। तो उसके बाद अगर तो ये ईज़िली सेल हो गया टाइम से, तो फिर एक और अपना हैच डाल लेंगे, अपना एक और सीज़न मतलब इसमें ना एक और 1000 चूज़ा डाल के एक और टेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर ज़्यादा चूज़ा डालेंगे। कोई शेड रेंट पे लेके या अपना शेड बना के जिस तरह भी करेंगे वो इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर कर देंगे। तो अभी मैं आप सबसे यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि पहला जो है ना, पहला दिन इनका जब हमने इसको ब्रूडर में शिफ्ट किया है, ये ब्रूडर है, इसमें आप देख रहे हैं 2 बल्ब लगाए हुए हैं हमने। देसी ब्रूडर आप कह लें इसको, क्योंकि इसमें शाहपुर से बाउंड्री बनाई हुई है इसकी, शाहपुर से बना के इसमें चिक पेपर बिछा दिया है। और बस रात को जो है ये आप शाहपुर देख रहे हैं, इस शाहपुर को चारों साइडों पे जो है ना हम इधर इधर ऊपर तक, तो इस शाहपुर को जो है हम चारों तरफ से ऊपर कर देते हैं। मतलब कि सर्दी ना होने, टेम्परेचर मीटर भी रखा होता है, वो भी मैंने बाहर निकाल के रखा होगा क्योंकि अभी टेम्परेचर ठीक है इधर जगह का ना, 36-35 पे चल रहा है। तो रात को जो है वो थोड़ा डाउन होता है, 30 पे चले जाता है, तो बल्ब चला देते हैं हम 32, 33, 35 तक भी कई बार चले जाता है। तो अप डाउन होता रहता है, थोड़ा बहुत इतना कोई इशू नहीं है चूज़े को, क्योंकि अब 3 दिन का हो गया। पहले दिन में थोड़ा इशू होता है, वो कोशिश किया करें कि आप अगर आप खुद निकलवा रहे हैं घर में तो वो हैचरी में उसको रहने दें या 24 घंटे। अगर हैचरी में नहीं रखना तो उसको ब्रूडर में इस तरह शिफ्ट करें कि उधर जो है ना आपकी प्रॉपर हीट का इंतजाम हो 24 घंटे। उसके बाद फिर आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं चिक पेपर के ऊपर, कोई मसला नहीं है। तो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए 1 तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तो इतना मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ना हो, फिर मसला नहीं होता आगे जाके कोई भी। तो चलिए मैं अब शेयर करता हूँ। पहले 24 घंटे मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको 24 घंटे के बाद इसको मैंने पानी दिया है। फ्लशिंग मैंने इसकी नहीं की 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद, क्योंकि ये चूज़ा पहले होता है वीक। ये सबकी अपनी अपनी जो है ना राय है इस बारे में कि भाई फ्लशिंग कब करनी चाहिए। तो मेरा अपना जो है मैंने जो सीखा है काम करके इसके ऊपर, या कम चूज़ों के ऊपर काम करके, या लोगों से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही मिली है कि फ्लशिंग जो है ना आप तीसरे दिन करें। क्यों? क्योंकि पहले चूज़ा आपका वीक होता है, 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद चूज़ा आपका वीक होता है, उसमें इम्यूनिटी नहीं होती कि वो फ्लशिंग को बर्दाश्त कर सके। आप फ्लशिंग करते हैं उसका पूरा मैदा साफ़ हो जाता है, तो फिर जो है ना वो उसके पीछे उसको 2-3 घंटे के बाद आप फीड देते हैं, लेकिन वो फीड भी फिर अंदर जाके इम्यूनिटी बढ़ाने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इस चीज़ में कई चूज़ा जो है ना एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, मेरा तो आप सबसे यही मशवरा है कि मतलब आप सबको मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि पहले 2 से 3 दिन आप फ्लशिंग ना करें। 24 घंटे के बाद इसको आप पानी रखें, उसके अंदर आप ब्रूफन या पैनाडोल और साथ लाइजोविट सिरप भूख वाला जो होता है या ताकत वाला, ये दोनों के काम आता है ये। तो ये 1-1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, मतलब 1 सीसी ब्रूफन और 1 सीसी लाइजोविट डाल के आप 1 लीटर के हिसाब से इनको दें, चूज़े जितने भी हैं। तो मैं 6 लीटर पानी बनाता हूँ, इन कैन में तकरीबन डाल देता हूँ। 4 कैन है मेरे पास, तो इनमें डाल देता हूँ। 5 ही पड़ी हुई है, लेकिन वो लीक कर रही है, वो चेंज करवाऊँगा तो इंशाल्लाह वो भी साथ जो है ना इधर रख दूँगा। तो इसमें आप ये दें 2 दिन लगातार, ठीक है। तीसरे दिन फिर आप इसकी फ्लशिंग कर लें। फ्लशिंग का ये है कि 50 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आपने चीनी डालनी है पानी में। 50 ग्राम जो है आपने चीनी डालनी है 1 लीटर में, तो वो जितने लीटर भी आपने पानी बनाना है उस हिसाब से फिर आप जो है ना चीनी और पानी इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। तो फ्लशिंग करने के 2-3 घंटे 4 घंटे आपने पानी पड़ा रहने देना इनके सामने, और पीते रहें, दाना नहीं डालना आपने उसके दौरान, ठीक है। तो फिर 4 घंटे बाद जब पानी आपने उठाना है और पानी उठा के आपने चेंज कर देना, फिर दाना आपने रख देना इनको, वो दाना खाएं सुकून से चूज़ा माशाल्लाह। उसके बाद आपको खुद लगेगा कि भी एक्टिव होगा फ्लशिंग के बाद मेरा चूज़ा 4 घंटे 5 घंटे के बाद। तो माशाल्लाह मेरा चूज़ा आज तीसरे दिन का है और माशाल्लाह बहुत एक्टिव है चूज़ा। कुछ जो है वो बैठे हुए हैं, वो फीड खा के ना वो देखें कैसे सो रहे हैं कोने में ना, वो देखें लेटे हुए हैं सुकून से, ये देखें ये सारे। तो ये सुकून से अब फीड इन्होंने खा ली है, पानी शानी इन्होंने पी लिया, अब जो है ये सुकून से लेट गए हैं।
तो रिलैक्स हो के, अल्लाह का शुक्र है ये इनको कोई बीमारी नहीं है, ये ओके हैं, ठीक है। चलिए अल्लाह खैर करे। उसके बाद मैं इनको 2 दिन वही यूज़ करवाया, मैंने तो पैराडोल यूज़ करवाया, लेकिन आप ब्रूफन भी यूज़ करवा सकते हैं। ब्रूफन के साथ लाइज़ोविट या पैराडोल के साथ लाइज़ोविट, ठीक है। साथ आपने जो 14 नंबर फीड होती है, हमारे इधर अच्छी फीड जो है डिफरेंट कंपनीज़ है, लेकिन मैं अभी तो शमीम की फीड यूज़ करवा रहा हूँ, मुल्तान से आती है ये। तो इसकी बोरी 6,900 की बोरी मिली है मुझे 50 किलो वाली। तो बाकी और भी हैं, क्रिस्टल की फीड भी है हमारे इधर, और हाईटेक की फीड भी है, वो भी फीड अच्छी है, सारी फीड अच्छी है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी बनाती है फीड तो वो अच्छी बनाएगी फीड, उसमें कोई जो है ना वो दो नंबरी नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने अगर इतना खर्चा करके उसने फीड बनाई है तो वो दो नंबरी नहीं करेगी। हाँ, कुछ लोकल फीड्स आ रही हैं वो आपने नहीं यूज़ करवानी, जो आपको गल्ला मंडी में या लोकल दुकानों में मिलेंगी, तो उसकी स्मेल ही अजीब सी होती है, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसमें जो है ना विटामिन वगैरह प्रॉपर नहीं होते। इसमें विटामिन वगैरह हर चीज़ प्रॉपर होते हैं, और अच्छे जो है ना मतलब कि चूज़े को इम्यूनिटी देते हैं, और दूसरा ये कि आपकी मेडिकेशंस वगैरह का ना अखराजात कम करते हैं मेडिसिन वगैरह के। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना अच्छी से अच्छी फीड हो सके वो आपने देनी है अपने चूज़े को, ठीक है सर। तो बस तीसरे दिन का चूज़ा है, बस मेरा यही आप लोगों से शेयर करने का मकसद था कि आप सब भाइयों को जो है ना एक तो गाइड कर दूं कि भाई शुरू आपने कैसे करना है। इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करता रहूँगा मैं साथ साथ वीडियोज़, एक एक दो दो दिन के वक्फे के साथ, या डेली जैसे भी मेरा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा अपने चूज़े की जो भी अपडेशन होगी वो इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। तो अभी के लिए फिर आप इजाज़त दें मुझे। इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट आपसे इनकी शेयर करूँगा वीडियो, तो फिर आप सब भाइयों को जो है ना इसका मज़ीद दिखाऊँगा। तो मैंने आई थिंक पहले बताया मेरे 3 चूज़े एक्सपायर हुए हैं, नहीं बताया तो मुझे याद नहीं है मैंने बताया कि नहीं। 500 चूज़ा था, उसमें से सिर्फ 3 चूज़े मेरे एक्सपायर हुए हैं। वो भी एक तो उसके जो है ना ड्रॉपिंग वाली जगह पे बिट्ठें जमी हुई थी, वो मैंने हालांकि उतारी भी थी, 2-4 चूज़ों के ना मेरी जमी हुई थी, हालांकि मैंने सबके उतार दी थी गीला कपड़ा लेके। आपने वैसे नहीं खींचनी, वरना वो नुकसान होगा चूज़े को। अगर आप देख रहे हैं किसी चूज़े के पीछे ड्रॉपिंग बिट्ठें जो होती हैं वो जमी हुई हैं ड्रॉपिंग वाली जगह पे, तो उसको कोशिश करें कि गीला करें, थोड़ा गीला करके वो नरम हो जाएगा, और गीले कपड़े से उसको उतारें ताकि वो चूज़े को दर्द ना हो। अगर कई बार ऐसे होता है कि अगर आप खींचते हैं उसको तो वो अंदर से अंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। तो ये जो है ना आप लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है। अगर ऐसे आपके चूज़े को देख रहे हैं किसी को डैमेज है पीछे से, तो उसको लाजमी साफ़ करना है, वरना वो बंद होकर ना जगह पीछे से, वो फिर जो बिठे होंगी वो अंदर ही रह जाएंगी, पेट में ही वो सारी जो है ना फैल जाएंगी, फिर उसकी वजह से चूज़ा जो है ना वो डेड हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर कुछ ऐसा चूज़ा आप देख रहे हैं जो पीछे से डैमेज है तो उसको लाजमी साफ़ करें उठा के। बाकी एक दो चूज़ों की हमारी टांगें जो है ना वो टेढ़ी हैं, मतलब कि पंजे ऊपर हैं। अगर थोड़ी बहुत अगर टांगें खुली होती ना तो उसका हल हम कर लेते, मतलब उसको रबड़ डाल के डब्बे में किसी में बंद करके रखते थे, थोड़ा सुराख करके डब्बे से उसकी टांगें नीचे लटका देते, तो वो हल हो जाना था। लेकिन कुछ के वो जो है ना एक दो, वो एक की तो टांग बिल्कुल ही जो है ना उल्टी लगी हुई है, मतलब वो ये रोटेशन में मसला होता है ना, तो उसमें भी कई बार ऐसा मसला होता है। बाकी अल्लाह की तरफ से होते हैं कुछ चूज़े, तो जो है ना उसकी बिल्कुल पंजा ऊपर वाली साइड को है, तो वो उसका तो कोई हल नहीं है। उसको फीड वगैरह और पानी वगैरह मैं अपने हाथ से डाल रहा हूँ, जितने दिन के जो है उसकी ज़िंदगी है अल्लाह खैर करे उतने दिन वो गुजारेगा। बाकी वो उसका कोई हल नहीं है प्रॉपर ना। तो एक और है उसकी, मेरा ख्याल है टांग को पता नहीं क्या हुआ है, वो पहले तो ठीक था, लेकिन वो रात को कई चूज़ों के नीचे आया है या क्या हुआ है, वो टांग उसकी उधर ही जो है ना रही है ज़्यादा देर। तो वो मेरा ख्याल है या तो वो टूट गई है या पता नहीं क्या हुआ है, उसकी भी टांग जो है ना खुली हुई है। मैंने आज सुबह से उसको रबड़ तो लगाई हुई थी, लेकिन उससे कोई ऐसा सच ना नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ा। तो मज़ीद मैं उसको देखूँगा, अगर अल्लाह खैर करे। कोशिश तो यही होगी कि यार कोई चूज़ा हमारा और मोर्टेलिटी की तरफ ना आ जाए, तो लेकिन फिर भी जो अल्लाह को मंजूर होगा वो तो अल्लाह खैर करे होना ही है। चलिए माशाल्लाह अल्लाह खैर करे। काफ़ी जो है वीडियो लंबी हो रही है, तो अब जो है ना आप सब भाइयों से मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे जो है ना मज़ीद इसकी अपडेट शेयर करूँगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।